जो मनुष्य को मनुष्य होने की कला सिखाती है, जो जीवन में जीने की कला सिखाती है, जो जिंदगी की असली राह है उसे दिखाती है। क्योंकि संसार की रचना बड़ी विचित्र है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ और चेतन, जड़ चेतन दोनों की वो करके संसार की रचना हुई है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहन परिहरिवार विकार। कि जड़ और चेतन, गुण और दोष, इन सब को मिलाकर के यानी ये संसार द्वंद्वात्मक है। जन्म है तो मृत्यु है, यश है तो अपयश है, लाभ है तो हानि है। एक चीज को तो आप प्राप्त करते हैं और दूसरा अनायास ही उसमें आ जाता है, बिना प्राप्त किए ही प्राप्त हो जाता है, जिसे आप बिल्कुल प्राप्त नहीं करना चाहते। दिन आपको अच्छा लगता है, रात अच्छी नहीं लगती, लेकिन दिन के अंदर ही रात है। दिन रात मिलकर के 24 घंटे बने हैं, दिन के अंदर ही रात है। आप सुख चाहते हैं, दुख बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन दुख आपके गले लग जाता है। क्यों? सुख के अंदर ही दुख समाया हुआ है। हाँ, लाभ आप चाहते हैं, फायदा आप चाहते हैं, लेकिन नुकसान आपके गले लग जाता है। क्यों? फायदे के अंदर ही नुकसान है। यह द्वंद्व की दशा इतनी विचित्र है, आदमी चाह करके भी बच नहीं पाता है, बच नहीं सकता। तो ऐसे में स्थिति क्या है? ऐसे में बहुत सुंदर स्थिति है। जैसे सुख और दुख के बीच में आनंद है, जैसे हानि और लाभ के बीच में संतोष है, जिसका कोई विरोध नहीं है, जिसका कोई उल्टा नहीं है। जैसे सुख का उल्टा दुख, जन्म का उल्टा मृत्यु, लेकिन इसका एक बीच है, मध्यम, जिसको हमारे संतों ने अपने समय में प्रशस्त किया, मध्यम मार्ग, प्रणव योग, समयोग। तो वो जो समयोग है उसको हमें सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी जानकारी अपने अंदर लेनी पड़ेगी। तो हम भी वैसे हो जाएंगे, ना हम सुख से प्रभावित होंगे ना दुख से। हम कहाँ रहेंगे? संतोष में रहेंगे। ना हानि से हम प्रभावित होंगे ना लाभ से प्रभावित होंगे। कहाँ रहेंगे? संतोष में रहेंगे। तो कहने का भावार्थ, यह जो बीच वाला मार्ग है, यह केवल मात्र सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरुदेव महाराज की हर युगों में प्रशंसा की गई है। सतयुग में भगवान विष्णु विश्व गुरु थे, त्रेता में भगवान राम जगत गुरु थे। सारे संतों ने उनकी पूजा की और कहा कि जगत गुरु शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। यह रामायण की प्रसंग है। और द्वापर में कृष्ण भगवान जगत गुरु थे, वंदे कृष्णम जगत गुरु। कलयुग में भी कोई जगत गुरु है, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं है। अभी उसकी जो है पूरा काम नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। तो कहने का भावार्थ है कि हमें उस सम वाले, उस बीच वाले मार्ग को जानना है, जो जन्म और मृत्यु के बीच में अमृत है, जो प्रकाश और अंधकार, जो दिन और रात के बीच में प्रकाश है। जैसे मानव का विकास है, उस प्रकाश को हमें समझना है, जो दिन में भी काम करता है और रात में भी काम करता है, जो सुख में भी काम करता है, दुख में भी हो, उसका एक जैसा काम है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तित है। और वही सारे संसार का परिवर्तन का कारण है। तो कहने का भाव थोड़ा हमें विचार करना होगा
और ये विचार केवल मात्र सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। सब जगह तो भगवान ने उपदेश दिया है, लेकिन भगवान राम को उपदेश देने वाले महर्षि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, योग वासिष्ठ के अंदर यह प्रसंग है। वो भगवान आपको समझाते हुए कहते हैं कि हे श्री राम जी, यह संसार बड़ा विचित्र है। और आपको पता है कि भगवान राम को क्यों समझाना पड़ा वशिष्ठ जी महाराज को? एक बार बचपन में युवा होने से पहले वो तीर्थाटन करने चले गए, तीर्थों में चले गए। और जब वो तीर्थ करके आए तो उनको ये पता चला कि जीवन नश्वर है। जैसा कि उन्होंने वहां पर जो संत महात्माओं के संगत से, सत्संग से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो समझ प्राप्त हुई, वो यह हुई कि संसार नश्वर है और एक दिन हम सबको नष्ट हो जाना है। इसका जो है, इस संसार में अगर अपने आप को अमरत्व प्राप्त करना है, अपने को सुखी रखना है, अपने को अच्छे कार्य करने हैं, परमार्थ करने हैं, तो हमें जो है कुछ त्याग और तपस्या करनी चाहिए जिंदगी के अंदर, जैसा कि सभी महापुरुष करते आए हैं। त्याग और तपस्या बहुत जरूरी होता है। तो क्या करना चाहिए? तो उनको समझाया गया कि उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। पहली तपस्या है व्रत करना, उपवास करना। जैसे बाल मंदिर थी, उसी बाल बुद्धि के अनुसार उन्होंने जो भी सुना अपने संत महात्माओं से, उस समय के गुरुओं से, वो घर पर आकर के कमरे बंद करके चारों भाई और तपस्या में लगे, हमें भोजन नहीं करना है। एक दिन जो है भूख हड़ताल चलती रही। राजा दशरथ को पता चला, चारों बच्चे अपने कमरे बंद करके और अपनी तपस्या में लग गए हैं। उन्होंने कहा ये कैसे? तो कहा तीर्थाटन करने गए थे, तीर्थों में गए थे और मंदिरों में गए थे, जो संतों के स्थान पर गए, जो उनको ज्ञान समझाया गया, समझ में आई जो बातें, वो तपस्या में लगते हैं। और वो कहने कि हम कुछ नहीं खाएंगे, हम तप कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी आए और भगवान राम को सब सभा गृह में बुलाया गया और उनसे बात पूछी गई। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे बताया गया। तो उन्होंने कहा कि यह तो प्रारंभिक वो है, आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्ञान की जरूरत है। और वह वशिष्ठ जी महाराज ने ज्ञान दिया। तो कहने का भावार्थ को उसी प्रसंग में, जो योग वशिष्ठ है, उसके प्रसंग में आता है कि गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं कि 4 चीजों का आपको जरूरत है: सत्संग, समता और विचार और मोक्ष। ये 4 चीजों पर प्रकाश डाला वशिष्ठ जी महाराज ने। और उसमें कहते हैं कि सत्संगो विचारो कर्मोदि पर जाए साधु संगमा। इसका जो मूल चाबी है, कुंजी है, वह है सत्संग। विचारो कर्मोदि पर, विचार ही परम दीपक है, जो आदमी को जागृत रखता है, प्रकाशित करके रखता है। और उससे आदमी का मार्ग जो है, जीवन का जो मार्ग है, वो अच्छे तरीके से व्यतीत होता है। तो प्रभु राम को समझ में आई और बाद में जो है उन्होंने उन सब मार्गों का अपने जीवन में गुरुओं के सानिध्य में रह करके उन सब चीजों को समझा। तो कहने का भाव यह है, सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। और तुलसीदास जी ने भी इस पर बड़ा केंद्रित होकर के लिखा है। क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं हो सकता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और यह चीज राम की कृपा से प्राप्त होता है। राम के कृपा के बिना को सत्संग मिल नहीं सकता। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं,
सत्संग में यह बात सिद्ध है, तय है कि आपके ऊपर भगवान राम की कृपा हो गई है, तब आप सत्संग में बैठे हैं। इस श्रीकोट और श्रीनगर के अंदर लाखों लोग रहते हैं, उन्हें ऐसी कृपा नहीं प्राप्त हुई है। कई बार आप चाहते हैं कि हम सत्संग में जाएं, क्रिया कार्य में नाना जंजाला, कोई मेहमान आ गया तो कोई आ गया तो कोई काम आ गया तो कहीं जाना है तो कहीं आना है, बड़े रुकावट होती है। एक मार्ग में आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए, ये तो उनकी कृपा है। आई बात यहाँ पर कि राम कृपा बिनु आय न जाए, जब ये उनकी कृपा होगी तभी आपको सत्संग प्राप्त होगा। आज सत्संग प्राप्त है तो यह भगवान की कृपा है। इसलिए किसी संत का मत है कि सत्संग में जाने में बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए, और सत्संग जब भी मिले, जहां भी मिले, केन प्रकार आपको सत्संग अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। और इसके लिए तुलसीदास जी आगे क्या करते हैं, एक घड़ी आधी ते बुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, तुलसीदास जी गारंटी ले रहे हैं कि आपके करोड़ों अपराध कट जाएंगे। बात भी सही है। सत्संग अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अपराध तो कट ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कटे चाहे कल कटे, वो कटेंगे जरूर, बशर्ते आप सत्संग में लगे रहे। आपकी मुक्ति एकदम संभव है। आगे भी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग के बारे में, विशेषकर कलयुग के बारे में कहते हैं, सो भवतारी कछु संशय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, वो लोग बहुत सालों से पार हो जाएंगे। कौन लोग? सो भवतारी कछु संशय नहीं, नाम प्रताप प्रकट कर नहीं। कलयुग के अंदर नाम का प्रताप प्रकट होगा, नाम ही स्वयं आएगा आपका उद्धार करने। कुरान भी इस बात को कहता है, जब तुम्हारी मौत आएगी, जब प्रलय का दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा, तो खुदा हाजिर नाजिर होगा। तो हाजिर नाजिर कैसे होगा? उसी ज्ञान के द्वारा हाजिर नाजिर होगा जिसको कहते हैं नूरे इलाही का ज्ञान है। नूरे इलाही का ज्ञान है, उसी के पास खुदा आएगा। ऐसे तो खुदा हमेशा ही है, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, सो भवकर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कर नहीं। कलयुग के अंदर नाम का प्रताप प्रकट होगा, जो लोग उससे जुड़े रहेंगे। आगे क्या कहते हैं, उघर ही अंत न होई निभाऊ। उन लोगों के पर्दे फांस हो जाएंगे, उनके जो है पोल पट्टी सब खुल जाएगी। किसके? उघर ही हो ही न अंत निभाऊ, काल में विराम न लाऊ। जो काल में का रूप धारण करके, काल में क्या रूप धारण किया था? साधु का वेश बनाया था, और किसको ठग रहा था, किसको भ्रमित कर रहा था, गुमराह कर रहा था? हनुमान जी को, राम भक्त को। और तो भला उस बकरी का जो अप्सरा थी, बकरी बनी थी केवल इस काम के लिए, क्या रे हनुमान, वो काल में कोई साधु नहीं है, वो तो रावण का जो है खानदानी आदमी है, और वो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से च्युत करना चाहता है, गिराना चाहता है, लक्ष्मण जी की जिंदगी संकट में डालना चाहता है। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा स्नान कर लूं, फिर इसका कल्याण करता हूं। तो आपको मालूम है, और रावण ने क्या किया, उसने भी साधु का वेश बनाया और सीता मां को उठा करके लेके गया, सत्यानाश अपना कराया। कहने का भाव ऐसे बहुत से संसार में रावण और कालनेमी हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा जब वो समय आएगा। तो कहने का मतलब ये सब हमारे धर्म शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो कहने का भाव है कि हमें सत्संग का अनुसरण करना चाहिए।
अब आइए सत्संग की बात पर। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा, और अगर ये सुलभ हो गया तो आगे क्या होगा? राम कृपा नासई सब रोगा। आपके सारे रोगों का नाश हो जाएगा। ऐसा कोई रोग ही नहीं है जितनी दवाई है आपके पास में। सभी रसायन मैं करूं नाम सब में कोई, रंजक तन में संचरे सब तन कंचन होए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये तो संसार ही पूरा रोगिया है। यह जल सारा रोगिया रे सद्गुरु वैद्य किसी ने नहीं जाना। सद्गुरु वैद्य का किसी के पास ज्ञान नहीं है। और जो सबसे बड़ा रोग है जन्म मरण का, वो कैसे दूर करोगे? संसार के और लोगों के पास और लोगों की दवाइयां तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन आजकल कोई दवाई काम नहीं कर रही है, क्योंकि बीमारी कहीं है, इलाज कहीं चल रहा है। हर जगह धोखा है, हर जगह धोखा है। ये संसारी है धोखा। तो कहते हैं कि राम कृपा नासे सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसके जो है वैद्य सदगुरु महाराज हैं, और उनके वचनों पे विश्वास करो। संयम आनंद से कर आशा। संयम है कि संसार का आशा छोड़ दो। ये संसार आपके साथ जाने वाला नहीं है, और न संसार आपके साथ आया है। कुछ नहीं जाना है। आप कुछ कर्तव्य करने के लिए आए हो, कर्तव्य कीजिए। कहते ना, हाथ कारबल और मन यार कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जब कृपा निधान। यही बात श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त अर्जुन को समझाते हैं। तस्मात् सर्वेषु कार्येषु मां स्मरयुध्य च मय्यर्पण मनोबुद्धि। कि हे अर्जुन, तुम हर समय तस्मात् सर्वेषु कार्येषु, हर समय मेरा भजन कर और युद्ध भी कर, और तू जो है सब संशयों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारी विजय होगी। और विजय करा के दिखाया भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कहा मैं युद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा, हाँ तुम्हारा रथ हाथ दूंगा। एक दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगा कि भगवान तो है, अर्जुन का रथ हाकेंगे, युद्ध करेंगे नहीं, और 18,000 अक्षौहिणी सेना तो हमें मिल गई है। अब तो पांडवों का हार होना निश्चित है। इधर अर्जुन कह रहे हैं कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं प्रभु, केवल मुझे आपका सहारा चाहिए। बस आप हमारे रथ हाँकते रहिए। जिसके रथ हाँकने वाले भगवान कृष्ण हो तो उसकी तो जय होनी होनी है। तो कहने का मतलब दोनों में कितना भेद है। उसका दिमाग कहाँ काम कर रहा है, अर्जुन का दिमाग कहाँ काम कर रहा है। अर्जुन भक्त थे और दुर्योधन भक्त नहीं था, इसलिए उसने माया मांगी, संसार मांगा। और अर्जुन भक्त था तो उसने भगवान को माना। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, सारी सृष्टि की रचना ही भगवान की है, उसको तो कौन हरा सकता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि सौदा बड़ा पक्का है, सही है, बस हमारे समझ की कमी है। एक और झूठ है, एक और सत्य है। हम सत्य को स्वीकार करेंगे, हमेशा फायदे में रहेंगे। माया वालों को देखने में लगेगा कि इसके ये तो घाटे में जा रहा है, लेकिन आप जितने फायदे में हैं वो तो आपका अंत बताएगा, और वो जितना घाटे में उसका अंत बताएगा। इसलिए गुरु महाराज तो चैलेंज के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मरे पर मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। जो संसार के गुरु लोभी हैं वो तो कहते बेटा मरने के बाद तुम मुक्त हो जाओगे, सीधा स्वर्ग जाओगे। अब वो कहां गया कौन आके बताया। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान तो तत्काल,
तत्काल फल देने वाला है। तो जीवत समझो, जीवत पूछो, जीवत मुक्ति निवासा, ये सब जीते जी का खेल है। मरने पर कौन कहां गया क्या पता। तो ये आपके सद्गुरुदेव भगवान का चैलेंज है कि हम तुम्हें जीते जी मुक्ति देंगे, जीते जी मोक्ष गति प्राप्त होगा। और हमारे कितने हजार प्रेमी ऐसे हैं, कितने ऐसे गृहस्थ परिवार के लोग हैं। आप हंस में श्री हंस जी महाराज की जीवन वृत्तांत में जो अमृत का कलश है उसमें पढ़िए कैसे कैसे भक्तों ने मुक्ति प्राप्त की है। माता जी की स्मृति ग्रंथ है उसमें देखिए कैसे कैसे लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। और अभी 2 साल पहले एक भक्त ने अपने घर में 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया कि देखो मैं हरिद्वार जा रहा हूँ गुरु महाराज के कार्यक्रम में बैसाखी में, और उसके बाद मैं नहीं आऊंगा। जिसको मिलना है मेरे से भी मिल लो, और जिसको मेरे साथ चलना है, मुझे अंत तक पहुंचाना है, तो अपने कर्तव्य निभाने के लिए साथ में चलो। वो मानव सेवा दल का कार्यकर्ता था और वो बाकायदे 15 तारीख तक अपनी ड्यूटी की। 16 तारीख 15 तारीख को रात में सोया और सवेरे 16 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में उसका शरीरांत हो गया। ऐसे हमने कई महात्मा लोगों को देखा, वो तो अपना भंडारा भी पहले कर गए। कहा भाई हमें विश्वास नहीं है कि हमारे मरने के बाद में कोई भंडारा करे, और करे तो अच्छी बात है, लेकिन हम अपना भंडारा करके जाएंगे। तो ऐसे भी महात्मा हुए। और एक महात्मा जी तो 15 दिन पहले आ गए पंजाबी बाग में। पूछा गया कि महात्मा जी कैसे आ गए? उन्होंने कहा हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? अब तो हमें वहां जाना है जहां हमारा असली ठिकाना है। तो पहले तो लोग मजाक समझे, फिर लोग गंभीरता से लेने लगे। तो एक दिन वो भी आ गया कि सुबह सुबह जो है उन्होंने नहा धो करके आरती पूजा में बैठे। आरती पूजा हो गई, उसके बाद में उन्होंने प्राण छोड़ दिया। लोग कहेंगे महात्मा जी तो भी आरती पूजा किए और अभी कैसे नहीं उठ रहे हैं? सब उठ गए, सब अपने अपने कार्य करने में लग गए। तो देखा तो महात्मा जी हंसादेश को अपने छाती पर लगाए, चादर तान के सो रहे हैं। सूचना दी गई बसंत बाबू को, बसंत जी राम बाबू जी सबको बताया गया। अरे वो तो महात्मा जी सचमुच चले गए। हाँ तो चले गए। एक सेवक था, पहले वो मिलिट्री में था, वहां से रिटायर था। तो उसका तबीयत एक दिन पहले खराब होने लगी, तो कहा गया कि चलो हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराया जाए। कहता हमारा ये बीमारी हॉस्पिटल वाली नहीं है, ये बीमारी हमारे जाने वाली है। आप लोग धैर्य रखिए, कल सवेरे आपको पता चल जाएगा। हम उसके अस्पताल में पहुंचे रहेंगे। तो कहने का मतलब उन्होंने भी, मैंने देखा कि सवेरे आरती पूजा में वहां पूजा करता था, आरती पूजा की है। हमने कहा आपकी तबीयत खराब है तो आप इलाज क्यों नहीं करा रहे? कहा नहीं ठीक। और तिलक उलक मैंने बाकायदे लगाया, उन्हें स्नान ध्यान करके आए, तिलक उलक लगवाए और प्रणाम प्रणाम करके गुरु महाराज जी को, और जा करके अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर में जैसे सच्चिदानंद हो गया। पड़ोसी ने देखा क्या बाबा जी तो भी ठीक ठाक थे, क्या हो गया? वो बसंत को बुलाने गए कि थोड़ा उनका तबीयत ज्यादा नासाज हो रहा है, तो आकर के देखते तो जय श्री राम। तो कहने का मतलब हमारे ऐसे भी बहुत से प्रेमी भक्त हुए, गृहस्थ में भी और सन्यास जीवन में भी और आश्रम में भी रहने वाले। वो पहले बता देते भैया जाने वाला बना, अंतिम हमारा जो है सच्चिदानंद। तो कहने का मतलब कि यह ज्ञान ऐसा है, इसकी सिद्धि करनी पड़ती है, इसकी गहराई में एक बार उतरना पड़ता है। तलाटी में जब तक नहीं जाओगे तब तक नहीं पता चलेगा यहाँ क्या क्या हीरा है, क्या क्या दौलत है, और क्या आपके काम की चीज है, क्या आपको आगे काम आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि सत्संग का निरंतर आप लोग सेवन करें, सत्संग सुने और अपने जीवन को धन्य करें। और सत्संग को बड़े एकाग्रचित्त मन से जो है सुनना चाहिए, शांत मन से। फिर कभी घर जाकर के उसको विचार
चाहिए थोड़ी देर, और वैसा ही जीवन में आचरण करना चाहिए। आपको गुरु महाराज और किसी लिए नहीं आए हैं, केवल आपको अपने सत्यलोक में ले जाना चाहते हैं। क्यों? आप सत्यलोक के वासी हैं, आप माया लोक में तो खामखा भटक रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मौका मिला है, सद्गुरु का द्वार मिला है, सद्गुरु का ज्ञान मिला है, तो अब न करे तो फिर नहीं कर सकते। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि लक्ष्य 84 भटक के पाँव पे अटकी आए, अब की पासा न पड़े तो फिर लक्ष्य 84 जाए। अगर अब की बार पासा नहीं पड़ा, अब की बार आपने अपना जीवन सुधार नहीं किया, जीवन को मुक्ति नहीं दी, मोक्ष नहीं दिया, तो आप फिर लक्ष्य 84 में जाएंगे। और लक्ष्य 84 की कथा क्या है? एक कवि कहता है, लक्ष्य 84 खत्म महीना को टिकल गुजार गए, मरते मरते आपको दम हो गया, क्या करें, मरते 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 हार गए। को टिकल गुजार गए, 4 युग ऐसे करोड़ों साल बीत जाएंगे। एक दो दिन की बात नहीं है, 84 लाख योनियां हैं, और एक एक योनि 1000 वर्ष की योनियां हैं। आपको मालूम है अजगर 1000 साल के लिए, और उसमें कितनी बार मरता है, कितनी बार जन्मता है। जब तक उसका 1000 साल पूरा नहीं हो जाएगा सर्प योनि से, वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सी योनियां हैं जिनका लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो यह बड़े भाग्य की बात है कि आपको ऐसा संयोग मिला है, बड़े भाग्य नर्तन पावा, मानो जन्म मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, देवता लोग भी इसको जो है उनके लिए भी दुर्लभ है। देवताओं की मुक्ति नहीं होती है। देवताओं का तो जैसे आपने बैंक बैलेंस बना दिया, आप बहुत बड़े सेठ हो गए, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसे थोड़ा खाएंगे। पैसा सुख नहीं है, पैसा पैसा है, सुख अलग चीज है, वो मन का विषय है। इसीलिए कहा कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा बहुत सभी दुखी हैं, सुखी राम का दास। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपे सो नानक सुखिया। सारे सृष्टि का राजा हो जाए तब भी वो दुखी रहेगा। तुलसीदास जी इसी बात का पुष्टि कर रहे हैं। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त्रो राज। तुलसी जब निज मरण है तो आवे फिर किसका, जब मर ही जाना है, कुछ लेके जाना नहीं है, तो अरब ये क्या है, कुछ नहीं। तो कहने का भावार्थ, यहाँ कंकड़ बटोरने से कुछ नहीं होना है। यहाँ तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त कीजिए, और मुक्ति के द्वारा प्रभु में ही समा जाएंगे। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि जो धन सुनत मरे, सर्प योनि बलबल करे। पहले तो आदमी धन कमाने में पागल रहता है, धन कमा लेता है तो उसकी सुरक्षा में पागल रहता है, और अगर वो लूट गया, चोरी हो गई, तो पागल खाने में मिलता है। क्या फायदा है वो धन से, क्या फायदा है? यानी धन में सुख नहीं है। बड़े बड़े धनी आत्महत्या कर चुके हैं। वो तो भला होगा उन लोगों का जो राजा होकर के योगी बन गए, संत बन गए। और ऐसे ही एक राजा सिद्धार्थ था, राजकुमार। आपको मालूम है, उसने अपने पत्नी का परित्याग किया, अपने पुत्र का परित्याग किया, पूरा राजपाट का परित्याग करके, और संत बन गया, और वह महात्मा हो गया, और महात्मा से भगवान बुद्ध कहलाए, भगवान हो गए। सोचो, एक भिखारी भीख मांगता तो बात समझ में आती है, लेकिन जब एक राजा भीख मांगने लगे तो बात समझ से बाहर हो जाती है। तो राजा से भीख नहीं मांगता है। राजा का भीख मांगने का मतलब है वह प्रभु भक्ति को चाहता है, ईश्वर के पीछे गुलाम हो गया है,
ईश्वर का भिखारी है। और जब ईश्वर का कोई भिखारी हो जाता है तो ईश्वर भी दान में मिल जाते हैं, ईश्वर भी ज्ञान में मिल जाते हैं। धन हो उस यात्रा करने का जिसने भगवान बुद्ध को अपने घर में ले आकर के और ज्ञान करवा दिया और उनको ज्ञान हो गया तो देखो भगवान बुद्ध हो गए। सुजाता कन्या ने कहा कि वीणा के तार को इतना मत कसो, इतना टाइट मत करो कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि संगीत के स्वर ही न निकले। मध्यम मार्ग, और वही मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया। ये मध्यम मार्ग की बात किसने की? भगवान कृष्ण ने की। वैसे तो सभी महापुरुष मध्यम मार्ग का ही बात करते हैं, ज्ञान मध्यम मार्ग का ही विषय है। भगवान कृष्ण से जब अर्जुन पूछता है कि हे महाराज, हे वासुदेव, इस अभी आपने जो हमें दीक्षा दिया, ज्ञान की दीक्षा दी, इस ज्ञान की सिद्धि कैसे होती है? कौन लोग इसमें सिद्धस्त होते हैं? कौन लोग इसकी जो है इसमें सफलता प्राप्त करते हैं? इसमें सफल कैसे हो जाए? इस ज्ञान को अंदर चरितार्थ कैसे किया जाए? भगवान कृष्ण ने कहा जो ज्यादा खाता है उसे भी ये सिद्ध नहीं होगा, जो बिल्कुल नहीं खाता उपवास करता है उसे भी सिद्ध नहीं होगा, जो बहुत सोता है उसे भी सिद्ध नहीं होगा, जो बिल्कुल नहीं सोता उसे भी सिद्ध नहीं होगा, जो बहुत ऊंचे आसन पर बैठता है उसे भी सिद्ध नहीं होगा, जो सबसे नीचे आसन पर बैठता है उसे भी सिद्ध नहीं होगा। तो कैसे सिद्ध होगा? उचित आहार, उचित व्यवहार से यह सिद्ध होगा। कितना हमें खाना खाना है, कितना हमें सोना है, कितना हमें बात करनी है, कितना हमें बात सुननी है, सबका एक सीमा। तो कहा कि मध्यम मार्ग, उतना खाना खाइए जिससे भूख न सताए और भूख न लगे। ऐसा नहीं कि आप इतना खाना खा लिए कि 2 दिन भूख ही नहीं लग रही है, दवाई खाए जा रहे हैं, पूरे पेट को दवाई खाना दवा खाना बना दिया। नहीं, थोड़ा खाइए, उचित आहार, उचित व्यवहार। कबीर साहब ने इसको कैसे समझाया? कबीरा छुटा करी करे भजन में भंग और टुकड़ा इसको डाल के भजन करो देशा। इसको जितना आवश्यक टुकड़ा है उसको डाल दो, ये छुटा करी है। भूखे भजन न होए वो पाला और ले लो अपनी कच्ची माला। एक शिष्य था, महात्मा जी ने ताजा शिष्य बताया और उसको कहा थोड़ा व्रत रख, तो एक दिन को रख लिया, दूसरे दिन कहता मेरे बस की नहीं है। भूखे भजन न हो वो पाला, ले लो अपनी कच्ची माला, हम चले अपने घर। तो कहने का भावार्थ यह है कि ज्यादा व्रत भी ठीक नहीं है और ज्यादा भोजन भी नहीं। अभी नवरात्र गया, व्रत के नाम पर खूब खाए जा रहे हैं, बस अनाज नहीं खाना, बाकी सारी दुनिया खा जाती है। तो कहने का मतलब ऐसा व्रत कोई काम का नहीं है, न माता जी ने देनी न पिताजी ने देनी, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प का मतलब होता है कि हम भजन करेंगे दिन रात, और नहीं करोगे तो क्या होगा? भजन करो दिन रात, नहीं तो मनुआ रोएगा, मन रोएगा, पछताएगा, आपको चैन से नहीं रहने देगा। ये मन बड़ा पापी है, बड़ा पाजी भी है, ये आपसे 10 गुना ज्यादा पावर से काम करता है। तो इसलिए सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रण में लाइए और नियंत्रण में आया हुआ मन सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सकल पदार्थ है जन्माही कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं जो असंभव है, बस कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन जो नर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इसी संसार में बहुत से लोग अमर हो चुके हैं, जबकि यह मृत्यु लोक है, उसकी सीमा तोड़ चुके हैं लोगों ने।
तो ये अमृतत्व भी इसी संसार में मिलता है, अमृत भी इसी संसार में है, सब कुछ है, सकल पदार्थ है जन्माई, जो आपको चाहिए वो पहले से यहाँ विद्यमान है, परमात्मा ने सब कुछ बनाया है। लेकिन आपकी इच्छा माया में रमण करने की है तो ब्रह्म की अनुभूति कहाँ से होगी? अगर आप ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हैं तो सावधान, माया आपको बीच बीच में विचलित करेगी, लेकिन अपने गुरु महाराज को नहीं छोड़ना, वो आपको वहां पहुंचा के ही रहे। अगर आपने संसार से मुंह मोड़ करके परमात्मा की तरफ लगा दिया है तो चलते चलिए और एक दिन आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आप परमात्मा में समा जाएंगे, आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो ज्यादा न करते हुए समय हो रहा है, मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा, आरती होगी, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेकर के